जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल पर रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक आपको गणित के प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस कराया जा रहा था। उसी क्रम में आज हम अपने चैनल पर रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम ईयर 2022 में 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न पत्रों से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है इनइक्वलिटी से। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है आर इज ग्रेटर देन पी। आर पी से बड़ा है। हम देखेंगे आर पी से बड़ा है, तो हम देख रहे हैं आर पी से बड़ा है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एफ इज लेस देन बी। एफ बी से छोटा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं एफ बी से बराबर या तो बड़ा है, छोटा तो नहीं है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, पहला ही कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, प्रतीक श्रृंखला दिया हुआ है। क्या कहा गया है, उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात की जिनके ठीक पहले एक संख्या और जिनके ठीक बाद एक अक्षर है। मतलब प्रतीक देखना है आपको, प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या मिले आपको और उसके ठीक बाद एक अक्षर। तो आपको देखना प्रतीक कहाँ है, प्रतीक यहाँ है, उसके ठीक पहले एक संख्या, तो संख्या नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे मिल रहा हमें संख्या और बाद में एक अक्षर। फिर प्रतीक यहाँ पर है, उसके पहले कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर उसके पहले कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर है, उसके पहले कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके पहले कोई संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे उसके पहले कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे भी उसके पहले कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे कितना सेट है, हमारे पास एक सेट है जिसमें पहले संख्या और बाद में अक्षर है। ठीक, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है ऑर्डर रैंकिंग से हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है एक पाउलो है। पाउलो एक स्टूडेंट है जिसका ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से 45वां स्थान है। तो टोटल नंबर ज्ञात करना है। टोटल नंबर बराबर क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम। टोटल इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम, सॉरी टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, टॉप कितना है 18 और बॉटम पे 45 माइनस 1, हमारा टोटल कितना आ जाएगा 63 माइनस 1, कितना हो जाएगा 62। राइट आंसर क्या हो जाएगा 62। आप इसको ऐसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। क्या है, एक शीर्ष से उसका 18वां स्थान है, मान लो यहाँ पी है, पाउलो यहाँ पर है, उसके ऊपर कितने लोग हो जाएंगे 17, और नीचे से उसका कितना है 45वां, मतलब इसके नीचे कितने लोग हो जाएंगे 44, तभी उसका 45वां रैंक होगा। तो हमें ये क्या देखना है, 44 प्लस 17 कितना हो जाएगा 62, 44 प्लस 17 61, और एक पाउलो का स्थान कितना हो जाएगा 62। राइट आंसर क्या हो गया 62। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है नंबर सीरीज से। क्या दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या से जिस प्रकार संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार आपको अगला पैटर्न ज्ञात करना है। तो पहला संख्या क्या हुआ है, दिया 10:55 और 12:65। देखना 10 और 55 में क्या संबंध है, तो हम देख रहे हैं 10 गुणे 5 प्लस 5 यही किया गया है, 10 × 25 = 50 और उसमें 5 जोड़ दिया गया 55, 12 × 5 = 60 प्लस 5 तो 18 × 5 = 90 और प्लस 5 का जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 95। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। हमें क्या है, मिसिंग सीरीज ज्ञात करना है, हमें नंबर ज्ञात करना है मिसिंग। अगला पैटर्न हमें पता करना, अगला पैटर्न क्या आएगा। तो हम ऐसे देखते हैं, क्या हम नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर का देखते हैं, नंबर आसान होगा। नंबर देख रहे हैं 2 के बाद 6 के बाद 18 के बाद 54 के बाद 162। तो हम देख रहे हैं क्या रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, 54 × 3 162, मतलब 162 × 3 कर दें हम, क्या आ जाएगा 486। अब 486 हम देख रहे हैं दो ऑप्शनों में है, तो हमें इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम देखेंगे,
हम कैसे एलिमिनेट करें, हम देख रहे हैं यहाँ भी वी है तो यहाँ भी वी है, हमें तो लास्ट पैटर्न मिलाने की जरूरत नहीं है, अपना समय बचाएंगे। रीजनिंग में हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है, तो हम लास्ट पैटर्न ना देख करके हम फर्स्ट पैटर्न अपना ज्ञात करना चाहेंगे। हमें फर्स्ट पैटर्न पे क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं ये 19 है, यस 19 होता है, वी जो है वो 16, पी 16 होता है, एम 13 होता है, जे 10 और जी 7। तो हम देख रहे हैं 19 के बाद 16, 16 के बाद 13, 13 के बाद 10, 10 के बाद 7, मतलब 3 3 माइनस हुआ। अब 3 फिर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, डी 486। अब डी 486 कहाँ पर है, यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट, हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की साइड में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से है। अगला प्रश्न हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। ई एफ जी एच आई जे के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। एच जी के दाएं दूसरे स्थान पर, एफ और के निकटतम पड़ोसी हैं, एफ और ई दोनों आई के निकटतम पड़ोसी हैं, एच और ई निकटतम पड़ोसी हैं। तो देखिए क्या है, मतलब ये 6 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। एच जी के दाएं, हम शुरू कहाँ से करेंगे हमें देखना पड़ता है। एच जी के दाएं दूसरे स्थान पर हैं, अब जी को हम यहाँ बैठा दिए, जी के दाएं दूसरा स्थान एच यहाँ पे हो गया, बीच में एक स्पेस हमारा खाली है। एच और ई निकटतम पड़ोसी हैं, अब ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आई एच के ठीक बाएं हैं, आई एच के ठीक बाएं, एच के ठीक बाएं हम बैठा दिए आई को, एच के ठीक बाएं आई बैठ गया। आई के ठीक बाएं और कौन बैठा है, हमारा तो यहीं पे आंसर हमें मिल गया। आई के ठीक बाएं और कौन बैठा, आई के ठीक बाएं कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। हम यहीं से इतना सॉल्व करके हम बता सकते हैं आई के ठीक बाएं जी बैठा हुआ है। अब क्या करें, के पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, के को हम पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा दिए, ठीक। और क्या करा, आई एच के एफ और के निकटतम पड़ोसी हैं, ये अंतिम दाएं छोर पर है, इसका मतलब एफ और के अगर निकटतम पड़ोसी हैं तो एफ यहीं पर होगा। हमें पूरा पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें पूछ रहा था आई के ठीक बाएं कौन है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं आई के ठीक बाएं हमारा जी बैठा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी। चलिए हम अगले प्रश्न की साइड में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है डायरेक्शन से। रमन एक बिंदु चलना शुरू किया, उत्तर की ओर 200 मीटर चला, चलिए उत्तर की ओर चला दो इसको 200 मीटर, ठीक। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा दो 300 मीटर। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि अगर डायरेक्शन का प्रश्न बना रहे हैं तो आपने आपको यहाँ इमेजिन करें आप खुद चल रहे हैं, यहाँ से बाएं मुड़ना हो तो बाएं मुड़ जाइए, 300 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता 400 मीटर चलता है, फिर इसको दाएं मुड़ा दीजिए 400 मीटर चलेगा, 400 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है 300 मीटर, फिर यहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा दीजिए कितना 300 मीटर, फिर चला दीजिए 300 मीटर चल गया। आप क्या करा, रमन का प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, रमन यहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 400 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 600 मीटर, राइट आंसर 600। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, मतलब ये नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, सीरीज हमें मिसिंग सीरीज ज्ञात करना है। दिया 55, 104, 140, 165, 55 के बाद 104 आ रहा है, मतलब आगे से हम अगर नंबर गैप देखें, गैप कितना हुआ 55, 104, 49 का, कितने का गैप हुआ 49 का, मतलब 55 में अगर 49 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 104, फिर 104 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140, 140 के बाद फिर क्या है 165, 140 में फिर 25 जोड़ दिए, कितना हो गया 165। फिर हम यहाँ देख रहे हैं क्या होगा, 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। अब अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब यूनिट डिजिट एक आएगा, एक डिजिट कितने है 181। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ए से ये प्रश्न है, यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुना थी, 5 वर्ष पहले क्या था, उनका रेशियो था 3:1 था। अगर हम इसको x मान के लगाएं तो एक की आयु कितना 3x, छोटे वाले की आयु x, और इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों में अंतर दिया हुआ है 30 वर्ष, मतलब 3x माइनस x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 वर्ष। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 15, ठीक। यानी कि इसकी आयु छोटे वाली की आयु कितना आ गई 15 वर्ष, लेकिन हम ये 15
नहीं मानेंगे क्योंकि ये कहाँ मान रहा है, वर्तमान क्या मान रहा है। वर्तमान मतलब 5 वर्ष पहले ये 15 थी, अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा 5, इसमें जोड़ दें 15 5 20, 20 वर्ष इसकी वर्तमान की आयु हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की साइड में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। मतलब हमें ऐसे स्वर को ज्ञात करना है बाद में व्यंजन और पहले भी व्यंजन हो और बीच में स्वर रहे। तो हम सबसे पहले क्या उठाते हैं, हम स्वर को देखते हैं। स्वर है कहाँ, हम उस स्वर को देखेंगे जिसके बाद में व्यंजन और पहले भी व्यंजन हो। तो हम स्वर देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पर है, यहाँ पे हम यहाँ शुरू किए, हमें कोई स्वर नहीं, आई मिला। आई एक स्वर है जिसके पहले भी व्यंजन है और बाद में व्यंजन है, एक सेट मिल गया हमें। दूसरा ए है, ए के पहले भी व्यंजन है और बाद के भी व्यंजन है, 2 मिल गया। ठीक, अब तीसरा ई के बाद हमें देखना है स्वर, तो ये नहीं है। फिर यू के भी हमारा नहीं है। आई हम देख रहे हैं, आई के बाद भी स्वर है और पहले भी स्वर है। ठीक, व्यंजन है, सॉरी, आई के बाद भी व्यंजन पहले व्यंजन, 1 2 3, 3 सेट हमें मिल गया। ओ देख रहे हैं, ओ के बाद हमें स्वर मिल रहा, ओ नहीं है। ए हमारा हो नहीं सकता। बी हमारा व्यंजन नहीं है, इसके बाद हमें व्यंजन कहीं नहीं मिल रहा। तो हमें कितने ऐसे सेट मिले, 3। ऐसे हमारे 3 सेट हैं जिनके ठीक बाद बीच में स्वर है और इधर दोनों साइड में व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा जाता है और संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 में प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, इस प्रकार बनाए गए उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच अंतर क्या होगा। मतलब आपको एक संख्या दी गई है ये, और इसमें कहा गया है जितने सम अंक हैं उनमें से 1 घटा दो और जितने विषम अंक हैं उनमें 1 जोड़ दो। उसके बाद जो संख्या मिलेगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी उन दोनों को अंतर कितना होगा। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप अपना समय बचाना। तो अभी आप देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी आपको दिख रही है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी विषम संख्या दिखेगी 5, और अगर हम 5 में 3 जोड़ दें 8, तो यही हमारी बाद वाली भी संख्या में सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी 5 अगर हमारी विषम सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 3 हम जोड़ देंगे 8, इससे 8 से बड़ी हमारी संख्या बाद में भी नहीं मिलेगी कोई इसमें, तो 8 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारी, 2 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो मतलब 8 माइनस 1 7, हमारा राइट आंसर क्या होगा 7। समझ में आया। अब जिनको नहीं समझ में आया उनको बता देना डिटेल से क्या था। आप समय बचाने के लिए ऐसा किए, क्या है, सम संख्याओं में से 1 घटाना है। अगर सम संख्या में से 1 घटाए तो हमारी नई जो संख्या बनेगी 4 की जगह 3 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, 5 की जगह 8 हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 की जगह क्या हो जाएगा 3, 5 की जगह 8 हो जाएगा, 6 की जगह 5 हो जाएगा, फिर 3 की जगह पे क्या आएगा 7। तो इस प्रकार से हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 8 और सबसे छोटी संख्या 1। तो यही हम किए, 8 में से 1 माइनस कर दिए, क्या आंसर 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा नंबर सीरीज से आया है, हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, अगला पैटर्न ज्ञात करना है हमें। अगला सीरीज क्या आएगा हमारा, 9 10 18 45 109। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 27 का और यहाँ पे 64 का। तो अगला गैप आपको पता ही चल गया होगा क्या होगा, 125 होगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। 125 मतलब 9 और यहाँ 5। अब हमें देखना है यूनिट डिजिट, जहाँ पे हमारा 9 5 14 4 हो वो हमारा आंसर होगा, 234। हमें पूरा नंबर नहीं याद करना, हमें यूनिट डिजिट देखेंगे, 9 और 5 14, तो हम यहाँ पे 34, हमें 234 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में संख्याएं हैं। 15 41 4, एक सेट ये आपको दिया हुआ, दूसरा सेट ये दिया हुआ है। इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो करेगा उसी को फॉलो करता हुआ आपका आंसर होना चाहिए। तो ये क्या है 15 41 4, मतलब ये क्या है, अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें 15 चौका 60, ठीक, माइनस, और इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं 15 + 4, ये हो गया 60 - 19।
क्या आ गया आंसर आपका 41। अगला पैटर्न फिर सेम 19 बचे 95, इन दोनों गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 19 इंटू 5 माइनस 19 प्लस 5। अब ये 95 माइनस 14, 19 5 24, 95 माइनस 24 71 आ गया। अब इसी पैटर्न पे हमें देखना है कि कौन सी संख्या हमारी फॉलो करेगी। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 10 दूनी 20, और 10 और 2 माइनस कर देंगे इसमें से 12, 20 में से 12 जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक, और 10 प्लस 2, 10 दूनी 12, 12 में से 20 में से 12 गया 8, हमारा आंसर है सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, डॉटर शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं। मतलब आपको गैप जांच करना है कि ऐसे कितने शब्द हैं जिनके बीच में उतने ही गैप पाएंगे जितने वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। डॉटर, DAUGHTER, डी कितना होता है 4, 1, यू कितना हो गया 21, G 7, H 8, T 20, E 5, R 18। ठीक, हमें गैप ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ से पहले हम पहली संख्या देखते हैं 4 से हम देख रहे हैं 7, 4 से 7 पहला हमें मिला 4 3 7, 3 ही नंबर है इसके बीच में, मतलब एक पैटर्न पहला यहाँ से मिल गया। 4 के बाद 7 आया, 4 के बाद 8, 4 और 8 ये भी एक मिल गया हमें, 4 और 8, ठीक, 2 नंबर मिल गए हमें। अगला क्या हो जाएगा, 4 के बाद अब फिर कहीं नहीं आ रहा। 1 से हम देखते हैं, 1 से हमें कहीं नहीं मिलेगा। U 21, 21 के बाद 20, यहाँ से नहीं कोई गैप मिल रहा है। फिर हम देखेंगे G और H, यहीं पे हमें तुरंत एक मिलेगा संख्या, G और H सेम गैप है, 7 के बाद 8 आ रहा। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं 7 के बाद कहीं 5 नहीं, 18 नहीं। अब फिर देखेंगे क्या 20 के बाद 18, 20 से 18 नहीं, 18 से 20 हम देख रहे हैं तो एक गैप यहाँ मिल रहा है, 18 19 20। ठीक, तो हमें टोटल कितनी संख्या मिल गई, 1 2 3 4। तो ऐसे कितने पेयर हैं, 4। हम क्या कर सकते हैं, 4 पेयर हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है PQRST और U, एक जंगल में 6 जिराफ हैं, प्रत्येक एक अलग ऊंचाई के साथ है, SQ से लंबा है। यस इज ग्रेटर देन Q। ठीक, यस Q से लंबा है, P R से लंबा है। अभी हमें R पता नहीं, P नहीं पता, तो हम आगे बढ़ते हैं। S T से छोटा है, S छोटा है किससे, T से। ठीक, Q P से लंबा है, Q बड़ा है किससे, P से। ठीक, अभी इधर दिया है क्या, P R से लंबा है, P बड़ा है किससे, R से। कितने हो गए 5। अभी बचा हमारा कौन, U। T U से छोटा है, सबसे बड़ा कौन हो गया U, और सबसे छोटा R। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 6 जिराफों में कौन सबसे छोटा है, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा हो गया, R। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 मित्र ASD F और G समान कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेते हैं। पजल से प्रश्न है। पजल को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे पढ़ के कि हमें पजल शुरू कहाँ से करनी है। A ने मई में प्रवेश लिया, F और S के बीच में केवल D ने प्रवेश लिया, जबकि G ने ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। F प्रवेश लेने के वाला अंतिम व्यक्ति था। A ने मई में प्रवेश लिया, मतलब हमें मई से शुरू करना है महीने को। हम ये देखें हम ये देख रहे हैं क्या है, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक, और सितंबर, ये 5 महीने लगातार हैं हमारे। अब ये क्या कह रहा है, A ने मई में प्रवेश लिया, हम A को मई में प्रवेश लगा दिए। F और S के बीच में केवल D ने प्रवेश लिया, हमें पता नहीं है F और S कहाँ है, हम आगे देखते हैं। जबकि G ने A से ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। A कब लिया, मई, A से एक ठीक महीने बाद, मतलब जून में G प्रवेश ले लेगा। और क्या कह रहा है, F और S के बीच में केवल D ने प्रवेश लिया। F प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, यहाँ से एक लाइन आ गया क्या, F प्रवेश लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, मतलब F कहाँ लिया, सितंबर में। F और S के बीच में केवल D प्रवेश लिया,
यहाँ पे यस आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, हम बता सकते हैं किस में लिया, अगस्त में लिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, डायरेक्शन से है तो उत्तर की ओर इसको 200 मीटर चला दिए हम, 200 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 300 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ गया 300 मीटर चला। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ता 400 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा दिया 400 मीटर चल गया ये। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ता है 100 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया 100 मीटर चल गया, 100 मीटर चल गया। अभी ये किधर है, इसका दिशा वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में है ये। इसका किस दिशा सम्मुख है, राजन पश्चिम दिशा के सम्मुख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उस जोड़ी का चयन करिए जो समांतर का अनुसरण करती है, मतलब इन दोनों को पैटर्न को जो फॉलो करता है वो आपको पता करना है। तो हमें पहले देखना होगा इन दोनों में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम देखेंगे क्या, प्रो PRO LJM, P कितना हो जाएगा 16, R 18 और O 15, L 12, J 10 और M 13। अगला क्या है, ZEN BWN, Z 26, G 7, N 14। ठीक, सॉरी N 14, B 2 21 और N 14। ठीक, अभी हम आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, आपको ये पैटर्न मिल रहा होगा कि 16, 12, 28 यहाँ हो रहा है, 18, 10, 28 हो रहा है, 15, 13, 28 हो रहा है, 26, 2, 28, 21, 7, 28, 14, 14, 28, मतलब ऊपर नीचे की संख्या जोड़ने के बाद 28 आ रहा है। तो ऐसे ही पैटर्न हमें यहाँ पर देखना है कौन से ऑप्शन में ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, हमें मिलता है N 13, M 14, 13, 14, 27, तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे हम जाते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं K 11, Q 17, ये 28 हो गया, L 12, P 16, 12, 16, 28 हो गया, P 12 फिर 16, 28, यानी ये सेकंड ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है, तो हम देखेंगे 6 व्यक्ति बैठा दो, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा है D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमेशा पजल में देखिए शुरू कहाँ से करेंगे, जहाँ शुरू करें जहाँ से आसान पड़े। D और A के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ से नहीं, F C के ठीक दाएं ओर बैठा है, C के ठीक दाएं बैठा दो किसको, F को। ठीक, E D के दाएं दूसरे स्थान पर है, अभी हमें पता नहीं D कहाँ है, D के दाएं दूसरे स्थान पर E है, छोड़ दो ये। F के निकटतम कौन है, कह रहा है D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी D या तो यहाँ होगा, D A या तो यहाँ होंगे, क्योंकि इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब क्या कह रहा है, D E के दाएं दूसरे स्थान पर है, E के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, D। अगर हम D को यहाँ बैठाएंगे तो E यहाँ पे आना चाहिए, हो नहीं सकता, यहाँ पे F पहले से है, तो इसका मतलब D यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा A और यहाँ पे आएगा D। D के दाएं स्थान दूसरे स्थान पर E है। ठीक, F के निकटतम दाएं कौन बैठा है, F के निकटतम हम दाएं यहाँ से बता सकते हैं कौन बैठा, D बैठा हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, PLKUJ और Y एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार 6 महीनों में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। पजल से प्रश्न है, 6 लोग हैं, अलग अलग महीनों में गए, अलग अलग 2 प्रदेशों में, राजस्थान उत्तर प्रदेश में। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। पजल को सॉल्व करने से पहले पूरा पजल एक बार जरूर पढ़ लें तेजी से, तब आपको पता चलेगा पजल शुरू कहाँ से करना है। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। U ने P से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की। Y ने जुलाई का महीना पसंद किया। K ने Y और U द्वारा पसंद किए गए महीनों के बीच राजस्थान की, मतलब यहाँ से हम अगर जुलाई से शुरू करें, महीना कहाँ से स्टार्ट होगा, जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी तक हमें इतने महीनों को जानकारी दिया हुआ है। अब क्या करें, जुलाई के महीने पसंद किया कौन, Y गया जुलाई में। ठीक,
के ने वाई और यू के द्वारा पसंद किए गए महीनों के बीच में राजस्थान की यात्रा पसंद की। यहाँ पे नीचे तो हो नहीं सकता, यू ऊपर होगा और यहाँ पे बीच में के होगा, क्योंकि के ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए बीच महीने में राजस्थान। के गया कहाँ? राजस्थान। ठीक, के ने किस महीने यात्रा की आप यहीं से बता सकते हैं, पूरा पजल नहीं बनाना पड़ेगा। अगस्त में। के ने किस महीने यात्रा की? अगस्त में। लेकिन आप पूरा पजल सॉल्व कर लीजिए। पूरा पजल सॉल्व करने से क्या होता है, कभी कभी आंसर गलत आ सकता है। के ने किस महीने में यात्रा की? एल ने वाई से ठीक महीने पहले यात्रा की। वाई से ठीक महीने पहले यल यहाँ यात्रा करेगा। ठीक महीने पहले मतलब कौन सा हो जाएगा? जून। ठीक, 6 महीने अब हो गए, जून से लेकर के नवंबर तक सफ़र हो रहा। अब अगला क्या है? यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यात्रा की। यू जो है पी से ठीक 2 महीने पहले, अब पी मतलब नवंबर में करेगा, यू कर लिया। अभी बचा क्या? जे। ठीक, अभी हमारा हो गया पजल सॉल्व। हाँ, राइट आंसर क्या आया? क्या पूछा? के ने किस महीने यात्रा की? के ने अगस्त महीने में यात्रा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है औसत से। दिया हुआ एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। छठी संख्या क्या है? क्या दिया हुआ? टोटल 11 संख्याएं, उनका औसत 41 है और 10 संख्याओं को तुम्हें दे रखा है। और 11वीं संख्या याद करने के लिए क्या होगा? हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम इसका फार्मूला के टोटल क्या होगा? योग बराबर क्या हो जाएगा? टोटल 11 गुणे 41 बराबर क्या हो जाएगा? पहली 5 संख्याओं का योग 90 प्लस अगली 5 संख्याओं का योग 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2 32, 320 प्लस 6th नंबर। ठीक, छठी संख्या अभी क्या आ जाएगा? ये 1 4 1 5 और ये 4, 11 से मल्टीप्लाई किया हम। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या है? 1, इसके बाद इसमें जोड़ देंगे 4 1 5 और यहाँ 0 मान लीजिए 4, 451 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 410। ठीक, प्लस 6th नंबर, 6th नंबर हो गया। अब इसको 6th नंबर क्या जाएगा? 6th नंबर इक्वल टू 451 माइनस 410 कितना? 41। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? 41। अब डिविजन मेथड से भी कर सकते हो। 11 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है? 41 और पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 18, मतलब ये कितनी कम है? 23 कम है, माइनस 23 इंटू 5। अगली 5 संख्याओं का 64 मतलब प्लस 23 इंटू 5, 23 पंचे 115 माइनस 115 प्लस 115, ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा? 41। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है ये इस सेट का। वेन डायग्राम है, दिया गया है स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको देखना है, उसके बाद आंसर देना है। ये डायग्राम बना हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या है? द नंबर ऑफ गर्ल हु आर आल्सो जिम्नास्ट्स इज 41। मतलब ऐसी लड़कियां जो जिम्नास्ट हैं उनकी संख्या 41 है, और लड़कियां भी हैं और जिम्नास्ट भी हैं, उनकी संख्या 41 है। ये हो नहीं सकता, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लड़कियां जो जिम्नास्ट हैं वो कितनी हैं? 25 हैं। 14 11 25, तो पहला ऑप्शन गलत है। द नंबर ऑफ जिम्नास्ट हु आर आल्सो मेडल विनर्स इज 34। मतलब जो जिम्नास्ट और मेडल विनर्स भी हैं वो उनकी संख्या कितना ये दे रहा? 34। गलत है। ये कितना है? 11 19, ये भी ऑप्शन नहीं है सही। अगला नंबर ऑफ मेडल विनर हु आर आल्सो गर्ल्स। मेडल विनर्स भी हैं और गर्ल्स भी हैं, उनकी संख्या कितना कह रहा है? वो 27 कह रहा है। 16 11 27, ये ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रकार आज का सेट ये 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का समापन करते हैं। अगले सेट में हम मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।